सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। आज हम एक छोटा सा पाइथन प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे वाइल, इफ़ और एल्स। ये वही टॉपिक है जो हमने लास्ट वीक के वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और बेसिक एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम आएंगे, राइट। तो आज के प्रोजेक्ट एक सिंपल सा चीज़ रहेगा। जैसे उसका नाम है, इट्स ए सिंपल कैलकुलेटर। हाँ, वही ओजी कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट जिसे मोस्टली हर बिगिनर करता है। तो सब कुछ पाइथन के बिल्ड इन टूल से करेंगे। कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, लाइक जैसे हम लोग लास्ट टाइम किए होंगे या फिर आपने बहुत वीडियोस में देखे होंगे, जैसे कि इंपोर्ट रैंडम या इंपोर्ट नमपाई पांडास। कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज का भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट। जो बिल्ड इन है वही सब चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। और हाँ, मेरा एक सजेशन हमेशा यही रहेगा, वीडियो देखने के बाद खुद से ये प्रोजेक्ट एक बार ट्राई करना। इससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा, राइट, और माइंड में भी सेट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले एक हम वेलकम मैसेज प्रिंट करते हैं। ओह सॉरी, ये हाँ, राइट अप करेक्ट। मैं लाइक हर एक एक स्टेप्स में एक एक मैसेज दूंगा या फिर कमांड दे दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं, राइट। तो मतलब क्या है कि अगर हम बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे में ब्रेक करें ना तो वो इजी रहेगा समझने के लिए, राइट। इसलिए मैं एक एक कमांड दे दूंगा, तो आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी इजी होगा कवर करने के लिए कि मैं कौन से स्टेप में हूँ और आगे का कौन सा स्टेप करना है। ये रियल लाइफ सिनेरियोज में भी रहता है, जैसे कि मेरे कंपनीज में मैं जितने भी कोडर्स हैं या फिर मैं बोलूँ जो भी अपने एस डीज हैं, वो लोग भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वो लोग पहले कमांड लिखते हैं, उसके बाद वो कोड लिखते हैं, फिर कमांड देन कोड, राइट। तो उनको भी इजी रहता है और जिनको उन्होंने भेजा रहता है कोड उनको भी इजी रहता है समझने में, राइट। तो जैसे कि पहला तो हमने लिख लिया वेलकम मैसेज। अब हम वाइल और ट्रू का यूज़ करेंगे, वाइल लूप का, राइट। यूज़ ऑफ वाइल बेटा। हम वाइल लूप का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मतलब मैं बोलूँ ताकि कैलकुलेटर बार बार चले जब तक यूज़र एग्जिट ना करे। यूज़र एग्जिट के लिए ऑप्शन दिया रहेगा, राइट। वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों, क्योंकि जब तक ऑप्शन ओके रहेगा, ट्रू रहेगा, तब तक वो मैसेज चलता रहेगा। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे होता है और क्या होता है, राइट। अब करेंगे प्रिंट। प्रिंट आ गया, yes। ताकि एक स्पेस रहे इसीलिए मैं स्लैश और एन दिया। चूज एन ऑप्शन टू प्रोसीड, करेंगे प्रिंट। ऐसे हम लोग ऑप्शन देंगे, आगे चॉइसेस भी लिखेंगे, राइट। ऐड यहाँ स्पेस दे दो। सब्सट्रैक्ट
देन डिवीजन। मेनली हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर में इतना ही यूज़ करते हैं, साइंटिफिक में तो बहुत ज़्यादा रहता है। ये रहेगा एग्जिट, ठीक है। तो जब तक एग्जिट कोई क्लिक नहीं करता या फिर चॉइस 5 यूज़ नहीं करता तब तक तो भाई ये चलता रहेगा, क्योंकि वाइल लूप दिया हुआ है सिंपल। अब जहाँ हमने चॉइस का बात करा है तो चॉइस ही यूज़ करते हैं। इनपुट देंगे, भैया कमांड दे तो इजी रहेगा फिर। हाँ, यूज़र to give command, right? Enter your choice from 1 to 5 लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि मतलब यूज़र गलती से 6th ऑप्शन ना चूज़ कर ले। मतलब क्या रहता है, कभी कभार यूज़र को पता नहीं रहता है कि 6 चूज़ करना है या 1 to 5 के अंदर चूज़ करना है, तो इसलिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जितना हम इजी रखेंगे और क्रिस्प रखेंगे उतना यूज़र के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, राइट। तो जैसे मैंने कहा था एग्ज़िट के बारे में, मतलब अब क्या होगा कि जैसे यूज़र 5th क्लिक करता है वहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगा और सब कंप्लीट, और वो जो कोड हमने लिखा है या जो कोड लिखने वाले हैं आगे वो रन नहीं करेगा, है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इफ एल्स कमांड, ठीक है। इफ एल्स कमांड दे देते हैं। इफ चॉइस इक्वल टू 5 देन प्रिंट। तो हम प्रिंट क्या करेंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस कैलकुलेटर। बस हो गया। और ब्रेक, ठीक है। ब्रेक इसलिए दिया गया है ताकि वहाँ तक ही चले, मतलब जो कोड है वहीं तक रहेगा, उसके आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर आपको उसके आगे प्रोसीड करना है तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको प्ले बटन, वहाँ क्लिक करना है तो वापस से कोड रन होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। और 5th ही क्यों दिया, ताकि पहले ये क्यों दे दिया, क्योंकि इफ एल्स में अगर इफ़ मैं पहले दे दूँ ईजी रहेगा, आप लोग को ये समझने में इजी रहेगा, और जिसको आपने कोड भेजा है या फिर आप जिसको कोड भेजोगे उसको भी इजीली समझ में आया कि भाई चल क्या रहा है, करेक्ट। और अगर यूज़र 1 से 4 के बीच में कोई ऑप्शन चूज़ करता है तो हम 2 नंबर्स लेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। और अब क्या है कि 5th में तो एग्ज़िट है, तो एग्ज़िट में तो कुछ वैसे ऑप्शन चूज़ करने नहीं दे सकते, तो हम देंगे इफ़ चॉइस इन, एक लिस्ट बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 क्यों, क्योंकि 4 तक ही हमारा काम का ऑपरेशन है। 5th वाला हमने ऑलरेडी दे दिया ऑप्शन। अब 4 के अंदर हमें जो ऑप्शन, 1 मिनट ये मिस्टेक होता है वो, हाँ 4 के अंदर जो भी ऑप्शन रहेगा वही कैलकुलेटर का एक्चुअल काम रहेगा, राइट। तो हम लोग यूज़र को पूछेंगे अगर चॉइस 1 से 4 के अंदर है तो हम बोलेंगे भाई तुम एक नंबर इनपुट करो, एक नहीं 2 रहेगा इनपुट, बट स्टिल हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको इनपुट करना। और हमेशा ध्यान रखना इसको फ्लोट में देने के लिए, क्योंकि यूज़र पॉइंट में भी दे सकता है, जस्ट लाइक 1.2 + 1.2 इस टाइप से। इंटीजर देंगे तो इंटीजर एक होल नंबर रहेगा, उसमें पॉइंट का ज़रूरत नहीं रहता, तो फिर एरर दिखाएगा, राइट। एंटर अ नंबर या एंटर द फर्स्ट नंबर टाइप कर देते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए। num2
फ्लोट, फिर हम देंगे इनपुट, फिर लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर, करेक्ट, स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। और बाकी हर जगह पे 2 नंबर इनपुट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 2 नंबर से ही कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो और कुछ। और रही बात डिवीज़न की, डिवीज़न में हम एक नया कॉन्सेप्ट या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोलूँ तो यूज़ करेंगे, जो कि है डिवाइडेड बाय ज़ीरो, जो कि इन्फिनिटी रहता है। हाँ, बट स्टिल उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, हम आगे उसका देखेंगे, राइट। हाँ, ये हो गया। चलो, दोनों नंबर हमने चॉइस के लिए बोल दिए, ठीक। हो गया, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ऑपरेशंस, ओके। इफ, अब हम देंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट चॉइस रहता है जो कि एडिशन है, उसमें क्या रहेगा, हम लोग एक देते हैं वेरिएबल रिजल्ट करके, जिसमें कि रहेगा num1 प्लस num2, और इसमें करेंगे प्रिंट रिजल्ट, राइट। मतलब अगर नंबर 1, और मतलब अगर उसने 1 चूज़ किया एडिशन, तो हम लोग पूछेंगे उसको कि भाई 2 नंबर दो, और 2 नंबर देने के बाद वो क्या करेगा, रिजल्ट को प्रिंट करेगा, राइट। अब हम उसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, प्रिंट द रिजल्ट इज, और यहाँ स्ट्रिंग दे देते हैं। करेक्ट। अब हम जाएंगे दूसरे चीज़ में, जो कि है सेकंड ऑप्शन। अगर वो चॉइस 2 यूज़ करता है तब क्या होगा, num1 माइनस num2, राइट। फिर हम प्रिंट करेंगे यही सेम चीज़, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ, है कि नहीं, एलिफ। अब हम चलेंगे सेकंड चॉइस पे। अगर वो तीसरा चॉइस यूज़ करता है तब क्या होगा। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, हम डिवीज़न में जैसे मैंने बोला था एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो num1 इंटू num2, फिर यही सेम चीज़ हम प्रिंट कर देंगे। अब रहेगा चॉइस इक्वल टू 4, जहाँ पे आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं दे देता हूँ, एक बेटर रहेगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर डिवीजन बाय 0। ठीक है। अब यहाँ क्या देंगे, एलिफ के में एक इफ़ देंगे, इफ़ num2, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो num1 जो भी रहेगा उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, num1 0 भी रहे तो भी 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर 0 रहता है, करेक्ट। अगर नंबर 2 मतलब जो डिनोमिनेटर है, अगर वो 0 रहा तो इन्फिनिट चले जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक दे देंगे कॉन्सेप्ट इक्वल टू 0 प्रिंट, क्या प्रिंट करें, एरर
solution is infinite, right? Solution is infinite, correct, because it cannot be divided by 0. अब इसमें if डालें तो else डालना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ उतना टफ नहीं है. फिर हम दे देंगे इसको रिजल्ट वेरिएबल देना पड़ेगा. करेक्ट, द वेरिएबल इज रिजल्ट. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. अब सपोज जैसे मैंने पहले कहा था, अगर यहाँ 5 के जगह उसने 6 दे दिया तो क्या होगा? अब इसी इफ़ के अंदर हम लोग देंगे एल्स वाला कॉन्सेप्ट. एल्स प्रिंट क्या हो गया? प्लीज एंटर द करेक्ट. ठीक है, देखो ये पेरेंथेसिस के मतलब ये जो कमांड है ये इसके अंदर ही रहेगा, राइट? इफ दिस देन ब्रेक, इफ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एंड दिस देन प्रिंट दिस. मतलब कुछ भी अगर 5 के बाहर हो या फिर 1 के नीचे हो तो फिर ये प्रिंट करे. ठीक है, अब हम लिख तो लिए हैं, अब देखते हैं इसको रन करके. थोड़ा और अच्छा देखते हैं. जब तक 100% अच्छा नहीं होता तब तक मन नहीं भरता. हाँ, 1 to 5 क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप 100% ठीक करो तो यूज़र को भी सही लगता है यूज़ करने के लिए, एंड आपको भी सही लगता है कि चलो मैंने जो आउटपुट दिया, मैंने जो उसको डिलीवर किया वो भी 100% एक्यूरेट है और अच्छा भी है. करेक्ट. अब उसको रन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं. ये क्या मांग रहा है यार? ये क्या हो गया? डेस्कटॉप पाइथन स्क्रिप्ट. ओके, मुझे सेव करना पड़ता है. चलिए कोई नहीं, ठीक है. अच्छा, रन हो गया. और अच्छा, एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं फिर रन करते हैं. करेक्ट. तो यहाँ उसने पूछा चूज़ एन ऑप्शन टू प्रोसीड. अब मैं यहाँ सपोज दे दिया 6. क्या दिया? प्लीज़ एंटर द वैलिड इनपुट कमांड विच इज़ फ्रॉम 1 to 5. ठीक है कि नहीं? इसको थोड़ा ये देते हैं. अब वापस से रन करते हैं. अब इसको फिर से 0 देते हैं. हाँ, प्लीज़ एंटर द वैलिड इनपुट कमांड विच इज़ फ्रॉम 1 to 5. ठीक है, मतलब सही रन कर रहे हैं. अब हम करते हैं 5 को रन, देखते हैं कि ये एग्जिट होता है कि नहीं. इफ 5 एंड ब्रेक. ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस कैलकुलेटर. ब्रेक हो गया. अब मेरे को वापस से कैलकुलेटर चलाने के लिए यहाँ रन करना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं? देखो, चलिए अब हम ऐड करते हैं. पहले यहाँ बोला है फर्स्ट नंबर मैं दिया 12, एंटर द सेकेंड नंबर मैं दिया 10. अब कितना आया? आया ही नहीं. क्यों नहीं आया वो देखना पड़ेगा. फिर से एक बार देखते हैं करके क्या इशू है. नहीं आ रहा है. ओहो, तो यहाँ हमने गलती किया हुआ है. देखो यहाँ पे हमने इनपुट में हमने यहाँ चॉइस में क्या दिया था? स्ट्रिंग, राइट? इसलिए 5 में आ रहा है बट बाकी में नहीं. ओके, हमने यहाँ इंटीजर दिया हुआ है स्ट्रिंग के जगह. तो ये एक मिस्टेक है जो कि पाइथन शो नहीं करेगा बट हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, राइट? चलिए अब हो गया इसमें करेक्ट. अब हम रन करके देखते हैं. वही सेम चीज़ 1, 12,
12 या अब आ रहा है 24, देखा कि नहीं। मतलब यहाँ पे जैसे कि एक इनपुट हमने दिया हुआ है कि यूज़ स्ट्रिंग, राइट। अगर सिंगल कॉमा लग जाता है तो मतलब वो चीज़ स्ट्रिंग रहता है, राइट। बट एनीवेज वो हमने यहाँ स्ट्रिंग वाला जो कोटेशन मार्क है वो देना भूल गया था और उसको जस्ट नंबर लिख दिया था, जिसके कारण वो इंटीजर ले रहा था और आउटपुट दे नहीं रहा था ये वाला। बल्कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर यूज़र स्ट्रिंग इनपुट करता है तो ही आप ये सब रिज़ल्ट स्टार्ट करो, नहीं तो नहीं। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल लॉजिक। अब हम देखते हैं सेकंड में सब्सट्रैक्शन। जैसे 50 दिया, सेकंड में हमने दिया 40, यस, रनिंग वेल। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 10 यस 100। अब हम जाते हैं फोर्थ और करते हैं डिवीजन, लेकिन हम यूज़ करेंगे ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जाते हैं सपोज 10 डिवाइडेड बाय 0, हाँ कहाँ गया, ऊपर चले, हाँ, एरर सोल्यूशन इज़ इनफाइनाइट। अब हम फिर से यूज़ करेंगे। अब चलिए करते हैं 0 डिवाइडेड बाय 10। 0/10, 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो 0 दिखाएगा, जैसे इसने यहाँ दिखाया। अब हम करते हैं 10 डिवाइडेड, सॉरी ये मांगा है व्हाट इज़ योर चॉइस, तो फोर्थ देते हैं और 10 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं इक्वल टू 2। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हो, जैसे फोर्थ देने के बाद हम देंगे 11 डिवाइडेड बाय 13। देखो फ्लोट दिया हुआ है तो फ्लोट में ही नंबर आएगा 0.84 एंड ऑल, ठीक है। तो इसी तरह हमने कैलकुलेटर बनाया और सीखा। तो दोस्तों इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। और आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है और मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो फिर आपका सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट अभी रेडी है। इसमें हमने क्या क्या सीखा, अगर मैं रिवाइज करूं एक बार, तो हमने सीखा वाइल लूप जो बार बार चलाने के लिए यूज़ होता है, इफ़ एल्स लूप जो कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है, और एक है यूज़र इनपुट जिसमें कि हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है, दिस वन। वो रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए होता है यूज़र के साथ। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको आउटपुट कैसा आया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय और थैंक यू।